नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम मैथ्स से पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आज अपन पढ़ने वाले हैं जब करनी गुणा में दे रखी हो। जब करनी गुणा में दे रखी हो, तो जब करनी अगर गुणा में दे रखी हो, मान ली जाए कोई सी भी दे रखी हो, √6 दे रखा है, फिर अंडर रूट क्या दे रखा है, √6 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, फिर √6 दे रखा है, डेज डेज डेज, ये कहाँ तक जारी, अनंत तक जारी। कहाँ तक जारी है, अनंत तक ये जा रही है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अनंत तक जारी, तो इसे मान लेता हूँ मैं x बराबर करनी 6, फिर दे रखा है अंदर करनी 6, फिर दे रखा है करनी 6, डेज डेज कहाँ तक जारी, अनंत तक जारी। अब x बराबर मान लिया इसको मैंने। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग, और इसका भी वर्ग कर देता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग। ये करनी से पावर 2 से करनी कट गई, इसकी पावर क्या बची, x का स्क्वायर बचा बराबर ये 6 बाहर निकल के आ गया क्योंकि करनी हट गई 2 से। फिर बचा क्या, √6 बचा, फिर √6 बचा, ये डेज 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 कहाँ तक बचा है, अनंत तक बचा। अब क्या करना है, करनी 6, फिर √6 ऐसा दे रखा है। तो इसको मैंने माना था क्या, इसको मैंने x माना था, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, x लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, x लिख सकता हूँ। तो x का स्क्वायर बराबर 6, इस पूरे की जगह पे यानी कि इतने ये वाला लिखा है, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 6x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। एक x से कट गया, तो x का मान क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए अगला सवाल देता हूँ मैं, √8 ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अगर दोस्तों ऐसा लिखा हो और कहाँ तक जा रहा हो, अनंत तक जा रहा हो, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो जो अंडर रूट में लिखा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। आपने को डायरेक्ट बताना है इसको। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाएगी, जो संख्या अंदर लिखी हुई है वही हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लेता हूँ मैं √5 ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों इतना, यानी कि जो संख्या अंडर रूट में दे रखी वही हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। इसको इस विधि से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए दोस्तों अगले टाइप पढ़ते हैं। जैसे कि मान ले जाए ये अंडर रूट क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब इसका मान क्या होगा, अपने को कुछ भी नहीं करना है, इसकी एक करनी हटानी। इसकी करनी अगर हटेगी तो इसकी 3 की पावर क्या लग जाएगी, 1/2 लग जाएगी। यानी कि अंडर रूट का मान क्या होता है, उस संख्या की पावर 1/2। अंडर रूट का मान क्या होता है, उसी संख्या की पावर 1/2। जैसे मान लीजिए √2 लिखा हो, √2 लिखा हो, तो इसका क्या जाएगा, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर क्या हो जाए, 1/2 हो जाएगी। अब मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि √3, फिर इसके अंदर लिखा हो जाए √3 का मान क्या होगा। अब ये संख्या क्या अनंत तक जा रही है क्या, नहीं जा रही, तो इसका मान हम 3 नहीं ले सकते, इसको हल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये √3 लिखा है, तो ये √3 पहला √3 ऐसा कैसा ही। अब इसके बीच का अंदर का जो अंडर रूट हटेगा, तो इस 3 की पावर कितना लिखा जाएगा, 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि करनी का मान क्या होता है, संख्या की पावर 1/2। तो यहाँ पर अब ये संख्या क्या दे रखी, ये 3 और ये 3 किस में दे रखा है, गुणे में दे रखा है। तो गुणे में दे रखा है, तो आधार क्या समान है, इनके आधार समान दे रखे, तो घात क्या उनकी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं √3 की पावर 1 + 1/2, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2 का गुणा इसमें 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। तो √3 की पावर 3/2, √3 की पावर 3/2 बन जाए। वापस इस करनी को हटाऊंगा मैं, तो इसकी पावर कितनी लग जाएगी, 1/2 लग जाएगी। यानी कि अंदर तो 3 की पावर 3/2 है, सही। अब ये करनी हटेगी तो इसकी पावर लग जाएगी, पूरे की पावर लग जाएगी 1/2। और घात के ऊपर घात है, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 में 1 का गुणा करूंगा, तो 3 ऐसा कैसा है, 3 में 1 का गुणा 3 एकम 3, फिर नीचे का गुणा नीचे करो, 2 दूना 4, यानी कि ये बन जाएगा 3/4। कितना बन गया है, 3/4 बन गया। क्लियर है दोस्तों इतना। उसी प्रकार मान लीजिए एक और संख्या दे दी जाए कि √2 दे दिया जाए, √2 दे दिया जाए। अब अपने को शॉर्टकट करना है, डायरेक्ट इस विधि से अगर करेंगे तो बहुत लंबी मेथड हो जाएगी। अपने को क्या करना है, डायरेक्ट करना है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ये करनी लिखी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी क्या लिखा है, 2 लिखा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा होगा, 2 लिखा होगा। यहाँ पर भी क्या लिखा होगा, 2 लिखा होगा। यहाँ पर भी क्या लिखा होगा, 2। कुल कितनी बार है यहाँ पे, 2 कितनी बार, 1 2 3, यानी कि इसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2।
तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना है 8 आ गया हमारे पास, यानी कि 2 की पावर बटे में क्या लिख देना अपने को 8 लिख देना। 8 से 1 कम, 8 से क्या 1 कम कितना हो जाएगा 7, यानी कि 2 की पावर 7 बटा 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल दे रखा है √5 में √5 दे रखा है, फिर √5 दे रखा है, फिर √5 दे रखा है, ये ऐसा लिखा हुआ है। अगर ये अनंत तक जाता तो जो संख्या लिखी है वही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अनंत तक नहीं लिखा है ऐसा, तो √5 तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कुल कितनी बार लिखा है 1 2 3 4, 4 बार लिखा है, तो इसे लिख सकता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना आ गया 16 आ गया, ये 16 तो आ गया। अब अंडर में 5 है तो 5 की पावर के रूप में लिखना, 5 ऐसा कैसे हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखना है बटे में, यानी नीचे तो 16 आ जाएगा, अब 16 से 1 कम, 16 से 1 कम कितना हो जाएगा 15, यानी कि 5 की पावर 15 बटे 16 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल दे रखा है, मान लीजिए √6 आ जाए, √6 आ जाए, फिर √6 आ जाए, फिर √6 आ जाए, यानी कि कितनी बार दे रखा है √6 कितनी बार दे रखा है 1 2 3 4 5 बार दे रखा है, तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा 5 बार लिखो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, यानी कि 6 तो ऐसा ही इसके नीचे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 से 1 कम क्या हो जाएगा 31, यानी कि 6 की पावर 31 बटा 32 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, इतना ही आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।